प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के अधिक पवित्र नाम की महिमा हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। थोड़ी देर के मनन के लिए अपने एक भाग पढ़ेंगे, पहला राजा 3 अध्याय उसका 12-13 वचन। मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ। यहाँ तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और न तेरे बाद कभी कोई होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा। आमीन। यहाँ पर हम देखते समय पर शलोमोन ने एक प्रार्थना की। वो प्रार्थना परमेश्वर ने कबूल किया और उसने जो विनती की वो तो उसको दे दिया, लेकिन उसने जो नहीं मांगा वो भी उसको मिला। उसका कारण क्या है? देखो प्रियो, पवित्र वचन हम पढ़ते समय पर उस वचन का प्रकाश पाना है, तभी आपका आत्मिक जीवन में आप उन्नति पाएगा। अर्थात परमेश्वर को जानेंगे या परमेश्वर का उद्देश्य को जानेंगे और परमेश्वर को प्रसन्न करके जीवन बिताने का उत्साह आप में बढ़ेगी। आज अनेक लोगों में देखते समय पर वो वचन पढ़ता है लेकिन उसका कोई प्रकाश नहीं मिलता है। ऐसा आप वचन पढ़ करके उसकी प्रकाश नहीं पाता है तो आपका आत्मिक जीवन कमजोर है, इसलिए आपको उसका प्रकाश नहीं मिल रहा है। कि शलोमोन की प्रार्थना प्रभु कबूल करने का 4 ऐसा कारण है, वो बात आप समझना बहुत जरूरी है। उसका पहला कारण, उसका पहला राजा 3 अध्याय उसकी 7 वचन में जब हम देखते हैं, वहां पर शलोमोन अपने आप को बहुत ही तुच्छ रीति में अपने आप को जाना। कि कहता है मैं एक बालक हूं, मतलब एक बालक बोले तो वो किसी बात की काबिल नहीं। ऐसा अवस्था में मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद वो कहता है, अपने बारे में कहता है, मुझे कोई ज्ञान भी नहीं, मेरे अंदर कोई ज्ञान नहीं है तेरी लोगों को समझाने या तूने जो प्रजा दी उनको संभालने के लिए मुझे कोई ज्ञान नहीं। ये प्रभु चाहता है। प्रभु बोलता है कि कोई प्रभु से आशीष पाके उन्नति चाहता है, वो अपने आप को खाली करके अपने आप को अज्ञानी मानना है। वो ज्ञान जो आपके पास है उसको त्यागना पड़ेगा, तभी ईश्वरीय ज्ञान प्रभु यीशु मसीह आप में बढ़ेगा, है ना। आप उसको समझना है तो आप पहला कोरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 18 वचन पढ़िए। वहां पर पौल समझाता है कोरिन्थियों मंडली को, कोई अपने आप को धोखा न दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। हाँ, ज्ञानी बनना है तो आपको मूर्ख बनना, मतलब मुझे कुछ मालूम नहीं। एक खाली बर्तन को भर सकता है, भरे हुए बर्तन को भरेंगे नहीं। क्या भर सकता है उसके अंदर? यदि आप खुद ही भरा हुआ है, आप कहता मैं समझदार हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो स्वर्गीय पिता आपको कुछ भी नहीं देने वाला है। आज अनेक लोग विश्वास कॉलम में परेशान होने का या उलझने का मेन कारण, वो थोड़ा बाइबल पढ़ लिया, एक आधा संदेश सुन लिया, सीख लिया, तो सोचता है कि मैं बहुत कुछ हो गया है। ये गलत सोच है। ऐसा नहीं कि हम अभी कुछ भी नहीं, हम जैसे जानना चाहिए वैसा अभी तक जाना ही नहीं है, जैसे समझना चाहिए वैसे अभी तक हमने कुछ समझा भी नहीं है। लेकिन शत्रु की बहकावा में आता है तो आप अपने आप को बहुत बुद्धिमान या काबिल समझने लगते हैं। वो व्यक्ति को उन्नति नहीं हो सकता है। इसलिए यहां पर शलोमोन अपने बारे में क्या बोलता है? मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। फिर वो कहता है भलाई क्या है बुराई क्या है ये पहचानने के काबिल भी नहीं हूं मैं, है ना। पहला राजा 3 अध्याय 9 वचन में आप देखते समय पर वहां पर शलोमोन की प्रार्थना है, भलाई बुराई पहचानने का काबिल नहीं है मैं। और चौथा,
हम देखता है उसकी प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक था। जैसे प्रभु चाहता वैसा उसने प्रार्थना की, है ना। उसका 11 वचन आप पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। पहला राजा उसकी 3:11। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसीलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, और न तो दीर्घायु और न धन और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है। देखा, दीर्घायु, धन, अपनी शत्रु का नाश मांगा नहीं। इसका मतलब वो ऐसा कोई प्रार्थना हम करता है तू परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक नहीं है, तो तूने जो प्रार्थना की वो मेरे लिए कबूल है बोलता है। ये आप समझना है। प्रभु से जुड़ के जीवन बिताएगा, प्रभु यीशु मसीह की संगति में चलेगा, उसकी आत्मा में आप स्थिर होते जाएगा, तभी एक सही प्रार्थना जीवन आप बिता सकेंगे। आज अनेक लोगों को प्रभु को उपस्थिति में कैसे प्रार्थना करना है मालूम ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ा धोखा है ना। हाँ, आगे पढ़िए, परमेश्वर क्या बोल रहा है। परंतु समझने का विवेक का वरदान मांगा है। हाँ, केवल वो बोला मुझे आप ज्ञान देके कैसे जीना ये हमको समझाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु में आने के बाद अर्थात मसीह जीवन में प्रवेश होने के बाद मुझे कैसे जीना चाहिए, मुझे कैसे चलना चाहिए, मुझे क्या कार्य करना चाहिए, ये सब आप प्रार्थना के जरिए प्रभु से मांगना, तभी आप एक विजयी मसीह दौड़ सकेंगे। आज अनेक लोगों को ये प्रार्थना आता नहीं है। वो प्रभु को कोई किराना दुकान समझ लेते हैं कि जो लोग लिस्ट लेकर के किराना दुकान में जाके वहां पर सामान देने वालों को लिस्ट देता है और वो लिस्ट के अनुसार सामान चाहिए, उसके बदले में पैसा दे देते हैं। इसी मुताबिक हम क्या सोचते हैं, हमने उद्धार पा लिया है, प्रभु का वचन विश्वास करके उद्धार पा लिया, मंडली जीवन में आया, अभी हम गीत गाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, ये सब प्रभु का काम है, हम करते हैं, तो इस कारण तुम ये सब कुछ करना पड़ेगा। कितना गलत सोच है। आप वचन क्यों पढ़ता है, आप संगति क्यों कर रहा है, आप प्रार्थना क्यों कर रहा है? आपकी आत्मीय उन्नति के लिए, आपकी पवित्र जीवन की मदद के लिए, आपको परमेश्वर के उद्देश्य में सिद्ध होने के लिए। आप अभी सिद्ध नहीं है, आप केवल सिद्धताई की ओर बढ़ने के लिए आपको एक शाला जीवन, शाला बोले तो स्कूल लाइफ, 12वीं तक पढ़ गया बोल करके एक बच्चा सिद्ध नहीं होता है। कॉलेज में जाके डिग्री हासिल किया बोल करके वो सिद्ध नहीं होता है, या उसने पोस्ट ग्रेजुएशन ले ली या पीएचडी लिए बोले तो भी वो सिद्ध नहीं होता है। सिद्ध कब होता है? जब वो ये राज्य के लिए, राज्य की उन्नति के लिए, राज्य की बढ़ोतरी के लिए वो खुद कुछ कर सके, तब राज्य उसको जानने लगता है। आज आप मसीह में प्रवेश हुआ है, लेकिन आप क्या कर रहा है? आप क्या सोचता है केवल मैं प्रार्थना कर ली या वचन पढ़ लिया है या गीत गा लिया, नहीं तो ऑफरिंग डाला, दशांश दे दिया, तो इससे आप सिद्ध हो गया? नहीं प्रियो, ये सोच हमेशा आपको धोखा देगा। तो सलोमन को प्रभु ने आशीष दी, उसने जो विनती की वो तो मिल गया, उसने जो नहीं मांगा वो भी उसको मिल गया। उसका कारण क्या है? हमने 4 बात देखा। पहली बात, सलोमन अपने आप को नम्र किया। नम्र करने का अर्थ क्या है? नम्र करने का अर्थ मैं कुछ नहीं कर सकता, मतलब आपके अंदर क्रिया करने का शेषी ताकत नहीं है, यह है, तब आपको परमेश्वर का ताकत मिले। इसलिए पौल कहता है, जब पौल प्रार्थना की मेरी शरीर में तकलीफ जो है, जो वेदना है, उसको दूर कर, तो परमेश्वर ने बोला मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। तब पौल वहां पर बोलता है, इसलिए अभी मैं मेरी दुर्बलता पर गमन करता हूं ताकि परमेश्वर की सामर्थ मुझे मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप परमेश्वर की सामर्थ को अनुभव में आप जानना चाहता है,
तो आप आपकी दुर्बलता को कबूल करना पड़ेगा। मतलब आप कुछ नहीं कर सकेंगे जो आपको करने के लिए आप पराजय, वहां पर परमेश्वर की सामर्थ का व्यवहार से आप हर कार्य करने का काबिल हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बात आपको जानना है। नम्रता का मतलब आपको प्रतिकार करने का शक्ति नहीं है। प्रतिकार करने का शक्ति मतलब आप में अगर ऐसा शक्ति है तो प्रभु वो छीन लेगा। अभी यीशु मसीह को लोगों ने अरेस्ट करने के लिए गत्समना में आया, तो यीशु मसीह बोलता है अगर मुझे लड़ना है, अभी मैं प्रार्थना करेगा तो पिता 12 लेगियोन स्वर्गदूत को यहां पर उतार देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यीशु मसीह वहां पर प्रतिकार करना नहीं चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पिता की इच्छा उसकी हृदय में प्रकाश होके मिला, ये सब होना है, ये ऐसा मेरा पिता का इच्छा है। तो आज आप उस नम्रता को जो मसीह यीशु में है, उस नम्रता को हम अपनी जीवन में लागू करने के लिए अपन अपना जीवन को खाली करना है। जब आप खाली होगा तब वो नम्रता आपकी ओर बहेगा। आप खाली नहीं होंगे, वो नम्रता आपकी ओर बह के आपकी जीवन में आपको अनुभव में कभी नहीं मिलेगा। बात आपको समझ रहे? दूसरा, शलोमोन कहता है मैं ना समझे, एक बालक है? मतलब उसको कोई ज्ञान नहीं है, क्या करना कब करना ये नहीं जानता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसको ईश्वरीय ज्ञान से प्रभु ने भर दिया। बाद में हम देखते समय पर शलोमोन को ऐसा ज्ञान मिल गया, एक पंछी अगर आवाज देता है, वो पंछी का आवाज वो पहचान लेते हैं क्या बोलता है? आपको ये बात समझना चाहिए कि प्रभु का ज्ञान आपको बहुत अल्प रीति में चलाएगा। तीसरा, वो कहता है भलाई क्या है बुराई क्या है मुझे समझ में आया। आज हमको भलाई बुराई समझ में आता है। ये भलाई बुराई क्यों समझ में आता मालूम है? क्योंकि वो भलाई बुराई और ज्ञान उत्पन्न करने वाला वृक्ष का फल हम खाया है, इसलिए हमको भला ये है बुराई ये है ऐसा हम समझ लेते हैं। लेकिन यीशु मसीह हमारे अंदर आने के बाद हमको वो जानकारी मिलता है कि स्वर्ग के लिए जो काबिल नहीं या स्वर्गीय पिता के लिए जो योग्य नहीं, वो सब बातें बुराई। इसलिए हर प्रकार की बुराई से बच रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। चौथा, वो क्या बोलता है? परमेश्वर की इच्छा। आपके बारे में जानता है क्या? परमेश्वर आपके बारे में क्या चाहता है? आपने कभी पूछा क्या प्रभु आप मेरे बारे में क्या चाहता है? आपने आज तक ऐसा प्रार्थना किया नहीं होगा। ये आपका कर्तव्य है, प्रभु मेरी प्रति आपका क्या इच्छा है? प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि मैं उस इच्छा को पूरा कर सकूं। यीशु मसीह बोलता है मेरी स्वर्गीय पिता का इच्छा पूरा करके उसने दिया हुआ काम पूरा करना वही मेरा भोजन है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो यीशु मसीह हमारा मस्तक है। तो आज आपको ये बात जानना चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करके उससे आशीष पाके उसकी दया तू अपनी जीवन में चाहता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? अपने आप को नम्र करना, है ना? उस पर प्रभु की अनुग्रह आता है ना? आप यशायाह उसकी 66 उसका 1-2 वचन पढ़िए। यहोवा यूं कहता है आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा की यह वाणी है कि ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, इसीलिए ये सब मेरी ही है। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा। मैं किसकी ओर दृष्टि करूंगा? जो दीन और खेदित मन का हो। जो दीन और खेदित मन का और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं किसकी ओर दया दृष्टि करूंगा या मेरी दया मेरा अनुग्रह किसको प्राप्त होगा? कि जो नम्र है, जो खेदित मन का बोले तो एक शुद्ध मन का,
और जो प्रभु का वचन सुनते समय पर वो प्रभु का आदर करना चाहिए, उसकी सम्मान करना चाहिए, उसकी ओर, है ना। याकूब इसके बारे में कहता है, याकूब उसकी 4 अध्याय 6-7 वचन पढ़िए। वह तो और भी अनुग्रह देता है। हाँ। इस कार्य ने लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो नम्रता का अर्थ परमेश्वर का अधीन होना। परमेश्वर का अधीन होने का मतलब, आपको मालूम है बैलगाड़ी में बैल को वो जू के नीचे बांधते हैं, तब वो बैल किसके अधीन हो गया? जू के अधीन हो गया, साथ साथ बैलगाड़ी चलाने वाला उस व्यक्ति के अधीन हो गया। जू उसको लीड नहीं करता। जू उसको क्या लीड करता है? जू उसको वो बैलगाड़ी का आदमी, बैलगाड़ी चलाने वाला व्यक्ति कैसे वो गाड़ी को ले जाना चाहता है, किधर वो ले जाना चाहता है, वहां तक वो गाड़ी को पहुंचाने के लिए बैल का मदद करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अधीन होने का मतलब, वो बैल अभी अपनी अभिप्राय नहीं बोल सकता। वो बैल कहीं रुक नहीं सकता, जहां गाड़ी चलाने वाला रोकेगा वहीं रुकेगा वो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नम्रता का अर्थ वो है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अनेक लोगों को मालूम नहीं है ना। पहला पत्रोस 5 अध्याय उसकी 5 वचन पढ़िए। इसी प्रकार है नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, परंतु तुम सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। आमीन। क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। आमीन। तो दीन बनना, प्रभु यीशु ने बोला ना, मेरा जू अपने ऊपर उठाओ और मुझसे सीखो, मैं मन का दीन हूं, मैं मन का दीन हूं, मैं नम्र और मन का दीन हूं। तो मन में आना चाहिए दीनता, होठों में नहीं। बाहर प्रकट होने वाला दीनता स्वर्गीय परमेश्वर नहीं चाहता है, मन में दीन होना। आज अनेक लोग बाहर बहुत नम्र है परंतु मन में नहीं, मन में अहंकारी है, घमंड है उनके अंदर। वो बात वक्त पर प्रकट होता है। इसलिए याकूब 4:10 में क्या बोलता है? याकूब 4:10, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आमीन। तो आप शिरोमणि बनने की कोशिश मत करो, आपको प्रभु के सामने क्या बनने का? दीन बनने का। तो प्रभु क्या बनाएगा आपको? शिरोमणि बनाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अनेक लोग दीन बनना नहीं चाहता, शिरोमणि बनना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए शैतान उन्हें बेकार है और शैतान के हाथों में इस्तेमाल हो रहे हैं। आपका प्लान और पद्धति प्रभु आज समझा रहा है। सबसे पहले आपको क्या होना? नम्र होना है, नम्र होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा, हम क्या करना चाहिए? परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक जीना। आज अनेक लोग नाम तो कहता है मैं परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चलता है, करता है, सब बोलता है, लेकिन वो अपनी इच्छा के मुताबिक जीता है। प्रभु का वचन क्या बोलता है? यूहन्ना 15 अध्याय उसकी 7 वचन, परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक जीने का अर्थ। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगे तो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यह है परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक जीवन बिताना। तुम मुझ में, मेरा वचन तुझ में बना रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अनेक लोग, हमारा प्रभु यीशु मसीह जब ये दुनिया में था, यीशु मसीह कैसे चला मालूम है? परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चला है। आप वो बात आत्मिक जीवन में समझना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रभु यीशु मसीह के जीवन के संबंध में कि कई बात जब बोला, तो उसमें एक बात ऐसा है, आप भजन संगीता में आइए, वहां पर हम देखता है, देखो उसका 40 भजन संगीता उसकी 40 उसका
7-8 वचन पढ़िए। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसे ही लिखा हुआ है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। हाँ, प्रभु का वचन किधर वास करना चाहिए? अंतःकरण में। आज हमको वचन बुद्धि में है, लेकिन वो जीवन में आएगा। अंतःकरण बोले तो जीवन में आएगा, तभी हम प्रभु की इच्छा के मुताबिक जीवन बिता सकेंगे। नहीं तो आप विरोध करेंगे, आप बोलेंगे मेरे को वचन मालूम है, लेकिन वचन के अनुसार चलता नहीं। आपको समझाएंगे, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड ना। शलोमोन के बारे में परमेश्वर वहां पर वचन लिखा है, आप देखो पहला राजा उसकी 3रा अध्याय 3रा वचन पढ़िए। सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था। हाँ, तो सुलेमान या सोलोमन परमेश्वर के वचन के अनुसार क्यों चला? वो परमेश्वर से प्रेम रखता था। जो परमेश्वर से प्रेम रखता है वही परमेश्वर का वचन पालन कर सकता है। आप प्रभु से प्रेम करता कि नहीं करता, ये कैसे पता चलेगा? आप उसकी वचन पालन करता कि नहीं करता, ये देख लो। आप माता पिता से प्रेम करता, उसका सबूत क्या है? आप उसकी बात मानेंगे, कभी नहीं डालेगा, है ना। आप पहला यूहन्ना उसकी 5 अध्याय उसका 3रा वचन पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। आमीन। और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। इसका मतलब पवित्र आत्मा बताता है प्रभु ने ऐसा कोई कठिन आज्ञा हमको नहीं दिया है जो हम पालन नहीं कर सकता है। ये यीशु मसीह के शब्द के आधार पर यूहन्ना पवित्र आत्मा में होकर के वो बात को लिखा है। यूहन्ना 14 अध्याय 15 वचन, उसका 14 का 23 वचन, 21 वचन, ये सब आप पढ़ेंगे, वहां पर क्लियर लिखा है, जो मुझसे प्रीति रखता है, प्रेम रखता हूं, मेरा वचन पालन करेंगे। उसका 24 में लिखा है, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरा वचन पालन नहीं करता। अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया गया, क्यों मालूम है? अब्राहम परमेश्वर को मानता था। अपनी बेटे को बलिदान देने के लिए बोला तो उसने बलिदान देने के लिए हिचकिचाया नहीं, वो दे दिया उसने। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम परमेश्वर का मित्र कैसे बना? क्योंकि अब्राहम परमेश्वर को मानता था, मतलब परमेश्वर का वचन पालन करके जीवन बिताने वाला एक व्यक्ति था। इसलिए अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन दी, और परमेश्वर उस समय अब्राहम को यह दर्शन दी कि मैं आने वाला वर्तमान में एक ऐसा नगरी की निर्माण करने वाला है जिसका नींव स्वयं में डालने वाला है। तथा यीशु मसीह आकर के नींव डाल के बनाने वाला एक नगरी का दर्शन या प्रकाश उस समय किसको मिला? अब्राहम को मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। आप प्रभु के साथ चलता है, आपको क्या प्रकाश मिला है? जो प्रकाश मिलता है वो भी आप खो देते हैं, फिर कैसे आत्मिक जीवन में आप बढ़ेंगे? तो आप ये दुनिया में परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ एक झुंड, एक कलीसिया, तो आप किसकी बात मान के चलना चाहिए? प्रभु की बात मान के चलना चाहिए। उसको कहता है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना। उसके लिए आपको रोज मन फिरने की जरूरत है, मन को नया करने की जरूरत है, अपने आप को जांचने की जरूरत है, अपनी कम्युनिटियों को समझ करके उसको दुरुस्त करने की जरूरत है ना। रोम उसकी 12 अध्याय उसका 2रा वचन पढ़िए। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर को भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। देखा कि ये संसार की सदृश नहीं बनना है। तो आज मंडली में आए हुआ लोग, कुछ लोग इस संसार की सदृश बनता है, मतलब संसार में धनी बनना है, ज्ञानी बनना है, संसार में सुंदर दिखना है, संसार में स्मार्ट दिखना है। वो लोग प्रभु में धनी नहीं है। अभी एक धनवान को उस साल बहुत उपज, मतलब
बहुत फसल आया, उसने अपनी बकारियों को तोड़ के बढ़ाया, उसमें पूरा बटोरा और वो अपने आप से कहने लगा मैं बहुत कमा लिया है, अभी खाओ पियो ऐश करो। तो परमेश्वर ने उसको बोला, मूर्ख, आज तेरा प्राण को मैं ले लिया तो ये तूने कमा के रखा किसके लिए? इसका मतलब उसका सोच क्या है, धन बहुत है, मतलब अनाज बहुत है, अभी मुझे कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन प्राण का रखवाला कौन है वो भूल गया। प्राण को बचाना है, जीवन को बचाना है तो परमेश्वर बचाता है, क्योंकि प्राण का मालिक परमेश्वर है। प्राण तुम्हें परमेश्वर ने दिया है, वो जब चाहे ले सकता है। इसलिए मृत्यु को कैसे तुम तक पहुंचाना है परमेश्वर का प्लान है करके बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कब मृत्यु तुम्हें पकड़ सकता, ये परमेश्वर की योजना के मुताबिक है। तो आज आपकी जीवन में परमेश्वर की इच्छा रोज मालूम करना है, रोज पूछना है, आज तेरा मेरे प्रति इच्छा क्या है, वो कार्य आपको करना है। शायद प्रार्थना करना होगा, शायद किसी को सुवार्ता देना होगा, या किसी की मदद करना होगा, जो भी है प्रभु बोलेंगे। आत्मा में आप चलता है तो प्रभु आपको प्रकाश देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज इन बातों में हम पराजय होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है प्रियो, जिसने आपको ये जीवन दान दिया एक दिन हिसाब लेने वाला है। हम अपनी मर्जी से जिएंगे, अपने लिए जिएंगे, तो हम परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक नहीं। प्रभु का वचन क्या बोलता है? रोम उसकी 14 अध्याय 7-8 वचन पढ़िए। क्योंकि हम में से न तो कोई अपने लिए जीता है और न कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे हम प्रभु ही के हैं। आमीन। तो जीते समय भी आप प्रभु का होना चाहिए, मरते समय भी आप प्रभु का होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बात समझ में आया आपको? हमारा प्रभु यीशु मसीह जीते समय किसका था? पिता परमेश्वर का था। मरते समय भी उसकी आत्मा किसको सौंपा? पिता के हाथ में सौंपा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखा? तो ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। तीसरी बात, आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना सीखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना? वहां पर शलोमोन को बोलता है, तूने ये वरदान मांगा और ऐसा नहीं मांगा जो मैं नहीं चाहता है। जो मैं नहीं चाहता ऐसा तूने मांगा नहीं, जो मैं चाहता वैसे तूने मांग लिया। तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार तुम प्रार्थना करना सीखना है। वो आपकी बस की बात नहीं, आप करेंगे तो आपकी लेवल में करेंगे। इसलिए आपको पवित्र आत्मा का सहायता से प्रार्थना करना है ना? आप रोम 8 अध्याय उसकी 26 और 27 वचन पढ़ते समय पर आप परमेश्वर की इच्छा से प्रार्थना करता है तो आप पवित्र लोगों का जरूरत को जान के प्रार्थना करें, अर्थात मंडली शरीर की उन्नति के लिए प्रार्थना करेगा। शरीर की एक एक अंग की जरूरत आपको मालूम है। अभी देखो, मेरा पैर में तकलीफ है तो मैं वो पैर को ज्यादा जोर नहीं देता, दूसरा पैर से मैं उस पैर को मदद करता है। यह है हमारा कर्तव्य प्रार्थना के जरिए। मंडली में बहुत से लोग कमजोर है, जीवन में, चाल चलन में, स्वभाव में, तो हम उसकी बुराइयां करता रहेगा तो और कमजोर पड़ जाएंगे। उसको प्रार्थना में साथ देना है, यह हमारा कर्तव्य है ना? रोम 15 का 1 क्या बोलता है? अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, न कि अपने आप को प्रसन्न करें। आमीन। मैं अच्छा प्रार्थना करता हूं इसलिए मैं काबिल हूं, ऐसा नहीं। आपकी प्रार्थना स्वर्ग कबूल तब करता है आप दूसरे को मदद करने के लिए आप काबिल होना है। आपकी प्रार्थना के जरिए दूसरे को बल, शक्ति, सामर्थ मिलना चाहिए। आत्मिक जीवन में वे लोग मजबूत होकर चलने लायक आपकी प्रार्थना उनका सहायक बनना चाहिए ना? वो प्रार्थना है ना? रोम उसकी 8 अध्याय 26-27 वचन में लिखा है कि वहां पर पौल बोलता है कि हमको कैसे प्रार्थना करना ये आता नहीं, पवित्र आत्मा आपको मदद करता है कि कैसे प्रार्थना करना है। तो इसलिए प्रार्थना करने से पहले आप ये परखना, मैं शरीर में होकर प्रार्थना कर रहा है
ये आत्मा में होकर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप वास्तव में एक आत्मिक है तो आपकी प्रार्थना से आप तृप्त तब होता है जब आत्मा से प्रार्थना करेंगे, नहीं तो आप थकते जाएंगे। अभी चेले लोग बैठ करके प्रार्थना की, वो थक गया, लेकिन यीशु मसीह ने प्रार्थना की, वो बेल पाते गया। यीशु मसीह आत्मा में प्रार्थना की, चेले लोग शरीर में होकर प्रार्थना की, इसलिए सो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। ना पौल समझाता है एफिसियन 6:18 में कि तुम कैसे प्रार्थना करना, आत्मा में प्रार्थना करना बोलता है ना। आप पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसकी 14-15 वचन पढ़िए। और हमें उसके समान जो हिया होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक प्रार्थना किया है तो वो आपको मिलेगा, उसमें कोई रुकावट नहीं। लेकिन आज प्रॉब्लम क्या है, अनेक लोग अंतःकरण शुद्ध ना रह करके नाटक में प्रार्थना करता है, केवल मनुष्य को दिखाने के लिए ना। भजन संगीता 7 उसकी 18 से 20 तक आप थोड़ा पढ़ना, वहां पर 2 भाग है प्रार्थना का। एक किसकी प्रार्थना नहीं सुनता और किसकी प्रार्थना सुनता है। पढ़िए 66 उसकी 18 to 20। यदि मैं मन में अनर्थ बातें सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। आमीन। देखा, उसको मालूम है मैं अगर अयोग्यता से प्रार्थना में बैठेगा तो मेरी प्रार्थना प्रभु सुनेगा नहीं, इसलिए वो अपनी अंतःकरण को परखा, क्या मैं प्रार्थना करने के लिए योग्य है। तो उसने प्रार्थना की तो उसको कंफर्म हो गया, मेरी प्रार्थना प्रभु ने सुन लिया है। आप प्रार्थना करता है तो आपको कंफर्म होना चाहिए, एक एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए, मेरी प्रार्थना प्रभु तक पहुंच गया है। प्रेज़ द लॉर्ड ना। कुरनेलियुस को प्रभु ने उत्तर दिया, क्या तेरी प्रार्थना, तेरी दान कर्म मेरे पास पहुंच गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपका प्रार्थना, आपकी कृति परमेश्वर का योग्य प्रसन्नदायक है तो आपको उसका उत्तर मिलता है ना। लेकिन यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में उस समय की जो परमेश्वर की लोगों की बातों को देखते हुए कहा कि मनुष्य को प्रसन्न करने लायक प्रार्थना मत करना, मनुष्य को दिखाने वाला है ना। मत्ती 6:5। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उन्हें अच्छा लगता है। आमीन। उनको प्रतिफल मिला, कौन मिला? मनुष्य ने प्रतिफल दे दी, बहुत अच्छा प्रार्थना था। आज किसी की प्रार्थना सुनकर के लोग कितना मीठा प्रार्थना था, कितना बहुत अच्छा प्रार्थना था, उनको प्रतिफल मिल गया, लेकिन वो प्रार्थना स्वर्ग में नहीं जाता। योग उसका 35वां अध्याय 35 उसका 13 पढ़िए। योग की पुस्तक 35:13। निश्चय परमेश्वर व्यर्थ बातें कभी नहीं सुनता। ऐसा प्रार्थना कभी ना करें हम कुछ व्यर्थ बात, आप लोगों को बस्ती में बैठ करके कई बातें बोलते हैं। तो देखो एक बच्चा है ना, वो ऐसा लेटे रहते हैं, कई आवाज निकालते रहते हैं, क्योंकि वो बच्चा है, आपको अच्छा लगता है, लेकिन आप उसको रिस्पॉन्स नहीं देंगे, वो आवाज का रिस्पॉन्स आप देता नहीं। लेकिन वो थोड़ा बड़ा होने के बाद फिर वो बोलेगा, मम्मी मुझे भूख लग रहा है, मुझे चपाती चाहिए, आप उसको चपाती देता है। मम्मी मुझे प्यास लग रहा है, मुझे पानी चाहिए, आप पानी देता है। मम्मी मुझे तकलीफ है, या पिताजी को बोलता है मेरे को ये बुक की जरूरत है, वो जो मांगता है उसको मिलते जाता है।
क्योंकि अभी वो जैसे मांगना चाहिए मांग रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। है अभी वो बच्चे के समय पर ना, पॉल ऐसा बोलता है। आप उसका पहला कुरिन्दी उसकी 13 अध्याय में आना, वहां पर अपन को एक बात पॉल समझाता है। पहला कुरिन्दी उसकी 13 अध्याय उसके 11 वचन पढ़िए। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था। हाँ। बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी। परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। आमीन। मंडली जीवन में प्रवेश होने के बाद आप में जो उन्नति है, बढ़ोतरी है, कैसे पता चलेगा? आपकी प्रार्थना जीवन से पता चलेगा। आज अनेक लोग मंडली में प्रभु का दास को खुश करना, अपनी भाई बहनों को खुश करना, ये सोच करके कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं, लेकिन इससे प्रभु प्रभावित होगा नहीं। पॉल कहता है गलातियों की पत्रिका 1 अध्याय 10 वचन में, आज भी यदि मैं मनुष्य को प्रसन्न करने वाला कार्य करता है तो मैं प्रभु यीशु मसीह की गुलाम नहीं, दास नहीं है, बोलता है। इसलिए हम प्रभु यीशु के समान परमेश्वर को प्रसन्न करके जीवन बिताना। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने उसके बारे में गवाही दिया, ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, ईश्वर में प्रसन्न हूं। मत्ती 17:5 वहां पर लिखा है। इसी मुताबिक हम भी होना चाहिए। जैसे पॉल कहता है 2 कुरिन्दी 5 अध्याय 9 वचन में कहता है, हम परमेश्वर को प्रसन्न करना इस उद्देश्य में जीवन बिताता है, ऐसा बोलता है ना। एफिशियन उसकी 6 अध्याय 6 से 8 तक पढ़ेंगे, आपको वहां पर पॉल उपदेश देता है ना। एफिशियन 6 अध्याय 6 से 8 पढ़िए। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। आमीन। इसका मतलब प्रभु तुम्हें प्रतिफल देके सम्मान करना है तो तुमको किसने नियुक्त किया, किसने चुना, किसने बुलाया है, किसने तुमको मंडली जीवन में लाया है, तुमको आत्मा का दान किसने दी, ये नया जीवन किसने दी, ये समझ करके तुम उसको प्रसन्न करने का जिंदगी जीना चाहिए, जीवन जीना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप प्रभु को प्रसन्न करके जिएगा। मंडली में कोई आपकी विरुद्ध में है या नाराज है तो भी आप परवाह मत करो, वो उसकी गलती का एहसास हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आप मनुष्य को खुश करने के लिए मनुष्य के साथ मिलकर के आप मनुष्य की सोच विचार के अनुसार अपनी प्रभु का वचन को मोड़ देंगे, उपदेश में बदलाहट लाएगा या वचन में कोई परिवर्तन लाने की कोशिश करेगा तो आप धोखा खाएगा। तो आपका जीवन या आपका जिंदगी और प्रार्थना ये दोनों में तालमेल होना चाहिए, नहीं तो आपकी प्रार्थना प्रभु नहीं कबूल करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका जीवन, आपका जिंदगी, आप जो जीवन जी रहा है वो और आपका प्रार्थना लाइफ तालमेल होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना। आपको मालूम है 2 व्यक्तियों की प्रार्थना का दृष्टांत बोला, लूक 18 अध्याय 9 से 14। एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला, दोनों का प्रार्थना के संबंध में प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर एग्जाम्पल दी। वो फरीसी को प्रभु ने अंगीकार नहीं दी, कारण उसकी सोच में, उसकी होठों में जब आप देखते हैं तो वो अपने आप को धर्मी दिखाता है। वो अपनी बोली में ये प्रदर्शित करता है, प्रभु मैं तेरे सामने एक धर्मी बन के जीवन बिताता हूं क्योंकि मेरा कृति देखो। प्रेज़ द लॉर्ड। बाहर वो धर्मी जैसे चलता है परंतु उसकी आंतरिक जीवन वैसा नहीं। आंतरिक जीवन के बारे में प्रभु यीशु बोला, उस समय जो शास्त्री फरीसी याजक महायाजक लोगों का चरित्र मत्ती 23 अध्याय 25 से 28 तक जब देखते समय पर वहां पर कहता है कि पित्तल की बर्तन है तुम, बाहर से तो चमक रहा है अंदर से काला है, चुन्ना फेरा हुआ, चुन्ना लगा हुआ कब्र है, बाहर से सफेद है अंदर से तुम दुर्गंध भरा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब बाहर एक अवस्था, अंदर एक अवस्था। आज अनेक लोगों की जीवन इस प्रकार है, बाहर दिखता कुछ और है लेकिन उनकी जो आंतरिक जीवन कुछ और है। तो ये फरीसी को प्रभु एक्सेप्ट नहीं किया
लेकिन वो चुंगी देने वाला रोशनी में आ गया। परमेश्वर की रोशनी में, अर्थात प्रभु यीशु मसीह रोशनी उसमें चमका, तो उसको क्या दिखाई दिया? मैं एक पापी है। वो चुंगी लेने वाला मंदिर में आके खड़ा है, उसको रोशनी मिला ही नहीं। देखा? क्योंकि वो अंधा है। ये पापी को रोशनी मिल गया, ये चुंगी लेने वाले को रोशनी मिल गया। वो कहता है मैं एक पापी हूं, मुझे करुणा चाहिए, मुझे कृपा चाहिए। वो स्वर्ग की ओर देखने के लिए भी अपने आप को लायक नहीं समझ रहे। ये तो स्वर्ग की ओर देख के बोलता मैं बहुत काबिल हूं। आज विश्वासी लोग बहुत ही पराजय अवस्था में पड़ा है। वो लोग सोचता है उद्धार हो गया, विश्वास करके पाप क्षमा पा लिया और आत्मा का दान मिल गया है, मंडलीय जीवन में है, मैं आराधना को आता हूं या प्रार्थना करता हूं, वजन पढ़ता हूं, ऑफरिंग डालता हूं, दशांश देता हूं, तो काबिल हो गया ऐसे सोचता है। ये हृदय से अपने आप को वो बहुत क्वालिटी समझता है, लेकिन ऐसा नहीं है प्रियो। क्वालिटी प्रभु यीशु है, आपका कृति नहीं। चलो, आप कितना दशांश दे रहे, आप कितना ऑफरिंग डाल रहे, आप कितना प्रार्थना कर रहे, आप कितना वजन बढ़ रहे, ये नहीं प्रभु देख रहा है। मसीह कान तक के तुम में। प्रेज़ द लॉर्ड। हम खाना क्यों खाता है? प्रेज़ द लॉर्ड। हम खाना क्यों खाता है? वो खाना हमारा व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए है। आप एक अच्छा व्यक्तित्व बन के काम करने के लिए, ताकत प्राप्त करने के लिए है। आप कितना खाओ लेकिन आपको कोई ताकत नहीं, आप कुछ काम नहीं कर पाता, तो फिर वो खा के क्या फायदा है? प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? तो यहां पर हम देखता है वो प्रार्थना जो मंदिर में जाके दो व्यक्ति ने जो प्रार्थना की, उसमें फरीसी को प्रभु ने अयोग्य साबित करके उसको वापस लौटाया, लेकिन वो चुंगी लेने वाले को धर्मी कबूल किया। क्यों मालूम है? ये फरीसी ने मंदिर में आके किसको नहीं देखा? प्रभु को नहीं देखा। आज अनेक लोग आराधना में आता है, प्रभु यीशु को नहीं देखता है। सूली पर चढ़ाया प्रभु यीशु मसीह को उनको दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मंडली में बैठ के या प्रार्थना में बैठ के वो अयोग्य प्रकार का कार्य करता है। सूली में चढ़ाया प्रभु यीशु को देखने के बाद उनकी आंखों से खून के आंसू निकलेगा। हो मेरे लिए तोड़ा हुआ प्रभु, मेरे लिए छेदा हुआ प्रभु, मेरे लिए दुख दर्द सहन किया हुआ प्रभु। ये याद होने के बाद आपको समझ में आया मैं महा अपराधी है, मैं महापापी है, मैं एक अयोग्य व्यक्ति है। ये हमको दिखाई देता है क्योंकि दर्पण में हमको अपने आप को दिखता है। वैसा सूली पर चढ़ाया प्रभु यीशु मसीह के सामने आने के बाद हमारा अवस्था दिखाई देता है। जो कमी घटी है सब हमको समझ में आता है, प्रकाश में होता है। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन आज अनेक विश्वासी हैं मंडली जीवन में वो शास्त्रीय फरीसी की तरह अपने आप को धर्मी मान करके अयोग्य साबित हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप धर्मी नहीं है, आप धार्मिकता का वस्त्र पहना है, वो वस्त्र प्रभु यीशु है। लेकिन वो वस्त्र का योग्यता आपको कब मिलेगा? आप अंदर जो पहना है वो वस्त्र के जैसा बनना है। अर्थात आपने नया जीवन को प्राप्त किया तो उसके अनुसार आपका जीवन होना चाहिए। वो जीवन जीने के लिए आपको ताकत चाहिए, सामर्थ चाहिए। वो ये मंडली जीवन में आपको हासिल करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज लोगों में मसीह नहीं बढ़ रहा है, इसलिए उनके जीवन में एक शांति, एक समाधान नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह कहता है मैं वो शांति हूं, मैं वो समाधान हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे बिना तुम शांति की जिंदगी नहीं जी सकता है। ये दुनिया में कोई मनुष्य कितना भी धनी बनने दो, कितना भी ज्ञानी बनने दो, यीशु मसीह के बिना एक शांतिदायक जिंदगी कभी नहीं बिता सकता, क्योंकि मूर्तिमंत शांति, परिपूर्णता, शांति की परिपूर्णता प्रभु यीशु है। प्रेज़ द लॉर्ड। पौल पहले बोला मैं कोई कम नहीं है, मैं भी प्रेरित हूं। बाद में थोड़ा प्रभु में बढ़ गया तो कहता है मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं।
फिर वो प्रभु में थोड़ा और बढ़ गया, मतलब यीशु मसीह उसमें बढ़ने लगा, तो कहता है मैं पवित्र लोग में सबसे छोटा हूं। आखिरी में जब वो प्रभु के पास जाने लायक हो गया, तीमुथियुस को जो पत्रिका लिखा, तो वहां पर वो कहता है मैं न तो प्रेरित है न तो मैं पवित्र मानता हूं, मैं पापी में नंबर 1 है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको समझ में आया भाई जो कुछ मुझ में है उसकी दान है, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं लिख रहा हूं, जो मेरे द्वारा लोगों को जो चंगाई मिल रहा है या कोई ज्ञान मिल रहा है, ये सब मुझ में रहने वाला प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उसने ऐसा कहा मैं पापियों में नंबर 1। उसने एक बात बोला, काबिल प्रभु यीशु है ना। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय उसकी 15 वचन में कहता है यीशु मसीह पापियों को उद्धार देने के लिए जगत में आया, ये विश्वास करने के लिए योग्य वचन है। उन पापियों में मैं नंबर 1 हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज कोई मंडली में बताता है क्या है? मंडली में आप देखते तो सब अपने आप को काबिल बोलता है, मैं इतना प्रचार कर सकता हूं, मैं इतनी बार बाइबल पढ़ा है, मैं इतना दशांश देता हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, बोल के बहुत अपने आप को काबिल समझते हैं। ये कारण क्या है? यीशु मसीह जो ईश्वरीय ज्ञान है वो आप में बढ़ा नहीं है। यीशु मसीह जो ईश्वरीय जीवन है आप में बढ़ नहीं रहे, इसलिए हम मंडली में अपने आप को काबिल समझते हैं, खुद की प्रशंसा कर रहा है। प्रभु ने सब कुछ करके हमारा उद्धार करके हमको मंडली जीवन में लाया, इसलिए कि हम में से कोई अभिमानी ना हो। लेकिन आज मंडली में सब अभिमानी है, मेरे को इतना प्रॉपर्टी है, मेरे पास इतना गाड़ी है, मेरे पास वो है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मेरा नौकरी ऐसा है, मेरे को किसी को प्रमोशन मिल गया तो सोचता है कि बहुत बड़ा अनुग्रह मिल गया। अनुग्रह प्रमोशन नहीं है, अनुग्रह आपका सैलरी बढ़ना वो नहीं है। अनुग्रह प्रभु यीशु है, बाकी सब दान है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, तो कभी ये ना बोलना आपको परीक्षा में विजय मिल गया तो प्रभु ने अनुग्रह किया, ऐसा नहीं बोलना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने मेरी सहायता की। समझ में आ रहा आपको? प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप क्या करना चाहिए? आज वचन आपको टच कर रहे तो आपको क्या करना चाहिए? मन फिरना चाहिए। प्रभु आपसे बात कर रहे, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहे तो क्या करना चाहिए? आपको मन फिरना चाहिए। फिर आप कबूल करना आपका पाप, तो प्रभु आपको क्षमा करेगा। आपका जितनी भी जो कमी था वो प्रभु धो डालेगा और आपको एक नया जीवन जीने का मौका देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 9 वचन क्या बोलता है? यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हाँ, बोलो प्रभु, मैं जो समझता था वो गलत हो गया, मैं अपने आप को थोड़ा काबिल समझने लगा। मेरी जीवन में कोई गलतियां नहीं, मेरी जीवन में कोई पाप नहीं है, इसीलिए मैं खुद को काबिल समझने लगा। कभी नहीं, आप गलती नहीं करता तो भी, आप पाप नहीं करता तो भी, आपका मन आपको दोष नहीं लगाता तो भी आप उससे धर्मी नहीं है ना। पौल इसके बारे में समझाता है ना। कोरिन्थियों को जब पत्रिका लिखते समय पर वहां पर पौल कोरिन्थियों मंडली को समझाता है कि बोलता है कि मेरा मन मुझे दोष नहीं लगाते तो भी मैं उससे, उसका अर्थ ऐसा नहीं कि मैं काबिल हूं, है ना। पहला कोरिन्थी उसकी 4 अध्याय में आइए, वहां पर आपको बात देखने को मिलेगा, है ना। पहला कोरिन्थी उसकी 4 अध्याय में वहां पर वो बोलता है, उसका 4 वचन पढ़िए। क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। हाँ, आप कोई गलती नहीं करता तो भी आप अपने आप को, खुद को मंडली जीवन में बहुत काबिल मत समझना। प्रेज़ द लॉर्ड। मंडली में कोई काबिल नहीं है, प्रभु यीशु, क्योंकि मस्तक प्रभु यीशु है। शरीर की अंग नहीं काबिल, शरीर की मस्तक है काबिल, क्योंकि हर अंगों को कंट्रोल मस्तक करता है। ये मस्तक का ब्रेन अगर मर गया, ये सारा अंग मर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब आप प्रभु यीशु मसीह से हटाया गया तो आप फिर से क्या बनेगा?
यीशु मसीह से आपको हटाने के बाद आप क्या बनेगा? है? यीशु मसीह से आपको हटाया जाएगा तो आप क्या बन जाएंगे? मालूम नहीं। आप पहले क्या था? पापी। यीशु मसीह आपसे हट गया तो वापस आप पापी बन जाएंगे। यीशु मसीह में आप निष्पापी है। समझा क्या? हाँ, ये लोगों को समझ में नहीं आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप अगर बलवा करेंगे तो धोखा होगा। वचन सुनने के बाद ऐसा मत सोचना कि ये मेरा दोष लगा रहा है। नहीं, वचन सबके पास आता है, बोलने वाले के पास भी, सुनने वाले के पास भी, है ना? इब्री 3:8। तो अपने मन को कठोर न करो, जैसे कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। हाँ, उसका 15 वचन। जैसे कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, हाँ। जैसे कि क्रोध दिलाने के समय किया था। आमीन। इस्राएल को क्या कर दिया प्रभु ने? बाजू में कर दी। खड़ा रहा उधर, मैं अभी दूसरा झुंड तैयार करूंगा, तेरे को समझाऊंगा। तेरा लज्जा के लिए मैं एक नया झुंड को तैयार कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी उन्होंने प्रभु का वचनों को तुच्छ किया, प्रभु की बात सुन के मन फिरने की बजाय हृदय कठोर किया, तो प्रभु ने क्या कर दी? बाजू में कर दी। इसी मुताबिक हम आज वचन सुनने के बाद हमारा मन कठोर करेगा तो क्या होगा? आपको लज्जित करने के लिए भी, आपको आपसे भी ऐसा जो कमजोर है उनको प्रभु इस्तेमाल करने के लिए अपने हाथ में उठाएगा। अभी शाऊल बहुत राजा था, ऊंचा था, अट्टा कट्टा था। शाऊल को घमंड आ गया तो शाऊल को बाजू में कर दी, दाऊद आ गया। वो एक बिल्कुल पतला है, लड़का जैसा है? गोलियत बोलता है तू मेरे से लड़ने के लिए आ रही है? प्रेज़ द लॉर्ड। समझे? इतना अटा कट्टा ऊंचा शाऊल गोलियत को देख के डर रहा है, पीछे छिप रहा है, लेकिन बिल्कुल दुबला पतला एक जवान लड़का गोलियत का सामना करने के लिए जा रहा है। तो शाऊल को लज्जा आना चाहिए, शाऊल को लज्जा आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। शाऊल को लज्जित होने के लिए प्रभु ने नीच और तुच्छों को चुन लिया बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है ना? तो प्रभु का वचन कहता है, यदि हम मंडलीय जीवन में प्रभु का वचन सुनने के बाद, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, प्रभु का वचन सुनने का मतलब आपसे कौन बात कर रहा है? प्रभु यीशु बात करने के बाद यदि आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं, आपको जड़ से उखाड़ देगा बोलता है। मत्ती 15:13 वहां पर लिखा है, जो परमेश्वर ने नहीं लगाया वो क्या करेगा? प्रभु उसको जड़ से उखाड़ देगा, है ना? आपको मालूम है वचन में लिखा है, पहला इतिहास 17:13 पढ़िए। मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा, जैसे मैंने अपनी करुणा उस पर से जो तुझसे पहले था हटाई। हाँ, तुझ पर से दाऊद से बात कर रहे। दाऊद को बता रहे कि तेरे से पहले जो था, कौन था वो? शाऊल। शाऊल से मेरी करुणा, मेरी कृपा मैंने हटा दी, वैसे मैं शलोमोन के ऊपर से नहीं हटाऊंगा बोला। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? दूसरा शमूएल 7 अध्याय उसका 15 वचन। दूसरा शमूएल 7:15। परंतु मेरी करुणा उस पर से ऐसी न हटेगी जैसे मैंने शाऊल पर से हटा ली थी। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभी आपको क्लियर हो गया किस पर से करुणा हट गया? प्रेज़ द लॉर्ड। तो शाऊल को योग्य मान के चुना था, परंतु शाऊल की अयोग्यता का कारण क्या था? वो परमेश्वर का बात नहीं मानता। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उसके ऊपर से कृपा हटाया गया। इसी मुताबिक आप भी हर प्रकार अयोग्य हो जाएगा। मतलब आपको मिला हुआ कृपा क्या है? प्रभु यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा के द्वारा व्यवस्था आया, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या आया? अनुग्रह और सच्चाई। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अनुग्रह बोले तो प्रभु यीशु है,
वो यीशु मसीह से आपको अलग किया तो आप ये शाऊल की तरह हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? लेकिन वचन में ऐसा बोलता है कि प्रभु नया नियम के मंडली से प्रभु वो कृपा कभी हटाएंगे नहीं, ऐसा विश्वास है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम उसके कारण अभिमानी नहीं होना, अपनी मनमर्जी की कार्य नहीं करना चाहिए। तो हम भी अगर आत्मा का आज्ञा ना मानते हुए, प्रभु का वचन को मोड़ते हुए अपनी मनमानी की जीवन बिताएगा तो आपको मालूम है प्रकटीकरण की पुस्तक में 21 का 8, 22 का 15 सब बोलता है कि ऐसे ऐसे लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं होगा बोलता है। ये किनको बोल रहे हैं? मंडली को बोल रहे, सातों मंडली को बोल रहा है। मंडली जीवन में आने के बाद भी ऐसी चाल चल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज आप ये बात समझना चाहिए, आप पहला पुनरुत्थान से वंचित हो जाएगा। पहला पुनरुत्थान के लिए जो तैयार है वो तो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा लोग चले गया। क्यों मालूम है? आपको अपनी नजरिया से आप खुद को काबिल मत समझना, है ना। आप 2 वचन पढ़ना, यहेजकेल उसकी 17 अध्याय उसकी 24 वचन पढ़िए। तब मैदान के सब वृक्ष जान लेंगे कि मुझ यहोवा ही ने ऊंचे वृक्ष को नीचा और नीचे वृक्ष को ऊंचा किया है, हरे वृक्ष को सुखा दिया और सूखे वृक्ष को फुलाया फलाया है। आमीन, है ना। उसका 21 का 26 भी पढ़िए। तेरे विषय में परमेश्वर यहोवा यह कहता है, पगड़ी उतार और मुकुट भी उतार दे, वह पगड़ी उतार मुकुट भी उतार दे, ये है घमंड। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, उतार दे। हाँ, वह ज्यों का त्यों नहीं रहने का, जो नीचा है उसे ऊंचा कर और जो ऊंचा है उसे नीचा कर। मैं मतलब प्रभु बोलता है जो नीचा है उनको मैं ऊंचा करूंगा, जो ऊंचा है अपने आप को ऊंचा कहता है उसको मैं नीचा करूंगा, ऐसा बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आप समझना। प्रेज़ द लॉर्ड। आप किसके द्वारा ऊंचा होना चाहता है? या तो आपको शैतान ऊंचा करने वाला है, वो आपका बुद्धि से आप खुद को काबिल समझ के ऊंचा हो जाएगा, तो प्रभु आपको नीचा कर देगा। अवमानित, निंदा, ये सब आपके जीवन में आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आप अपने आप को कमजोर समझेंगे तो प्रभु आपको ऊंचा कर देगा। इसका अर्थ समझना सीखना बहुत जरूरी है। अगर एक व्यक्ति ये 2 वचन का अर्थ समझेंगे ना तो कभी अभिमानी नहीं होगा और शैतान की धोखे में फंसेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु का उपस्थिति में आप नम्र होना और नम्र होते ही जाना। कल से बढ़ के आज से बढ़ के आने वाला कल, हर दिन आपको अधिक नम्र होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे पौल कहता है पहला कुरिन्थी 15:31 में, यीशु मसीह मेरी प्रशंसा है जिस कारण मैं रोज मरता हूं। मतलब वो अपनी जीवन में अपने आप को नम्र करते गया। प्रभु को उपस्थिति में जो नम्र होता है उसी को प्रभु ऊंचा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ना पहला पत्रोस 5:6 वहां पर लिखा है, वो तुम्हें ऊंचा करने के लिए उसकी बलवंत हाथ के तले बना रहो। मतलब बलवंत हाथ के तले बना रहो बोले तो हाथ क्या करता है? हर काम करता है, हाथ को बहुत ताकत है। उसकी बलवंत हाथ के तले बना रहो बोले तो वो बलवंत हाथ है, परमेश्वर बलवंत हाथ है, आप दुर्बल है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? तो मेरे लिए सब कुछ करने वाला कौन है? मेरा प्रभु है। ये विश्वास, ये दर्शन आपको होना चाहिए। जैसे पौल बोलता है पहला कुरिन्थी 15:9-10 वचन में, वो कहता है मैं उन प्रेरितों से बढ़कर के काम किया, फिर उसने करेक्शन की, मैं नहीं, मुझको मिला हुआ अनुग्रह। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु ने शलोमोन को ऊंचा की लेकिन बाद में उसको त्याग दिया। क्यों मालूम है? अभिमानी। वो शैतान की बहकाव में आकर के, शैतान को जो सजा होने का कारण क्या था? उसकी अभिमानी स्वभाव उसमें आ गया, क्योंकि उसने अपने जीवन में क्या किया? परमेश्वर को त्याग दिया। प्रेज़ द लॉर्ड।
परमेश्वर को त्याग दिया, है ना। पौल कहता है इब्री 3:12 में, ऐसा तुम्हारे अंदर कोई दुष्ट मन ना हो जो जीवते परमेश्वर को तुम त्यागे। हम परमेश्वर को कैसे त्यागता है? उसकी वचन त्यागते समय पर, उसकी उपदेश त्यागते समय पर, उसके उद्देश्य को त्यागते समय पर, आपके प्रति जो प्लान है, उद्देश्य है, ये सब त्यागते समय पर आप किसको त्याग रहा है? परमेश्वर को त्यागता है। आप परमेश्वर ने जो प्रेम आपको दी, वो प्रेम आप भूल जाता है, तो आप परमेश्वर को त्याग दिया। इसलिए धोखा मत खाना। प्रेज़ द लॉर्ड ना। गलातियन 6:7 में कहता है धोखा मत खाओ। क्यों मालूम है? उन दिनों में शास्त्री फरीसी लोग कैसे था मालूम है ना। ये एशिया की समय पर जब इस्राएल से बात किया, वो वचन को कोट करके प्रभु यीशु मसीह शास्त्री फरीसी से बात कर रहे हैं। मत्ती 15:8 पढ़िए। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, हाँ। और उनका मन मुझसे दूर रहता है, हाँ। और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। हाँ, ये बात यशायाह ने बोला है। यशायाह के समय पर इस्राएल की भक्ति को देख करके परमेश्वर ने समझाया वो बात है कि उनको सुधरने के लिए ना, वो बात यहां पर यीशु मसीह उनको स्मरण दिला रहे। इसका मतलब इस्राएल अभी भी बदला नहीं है। यशायाह 29:13 और एसकेल 33:31, ये दोनों वचन में आपको ये बात स्पष्ट दिखाई देगा। इसका मतलब उस समय जो इस्राएल की चाल अभी भी वैसा ही है। हम मंडली जीवन में प्रवेश हो गया, कई साल हो गया, क्या हम जीवन की सी नया चाल चल रहे? क्या हमको उसी के लिए हम बैप्टिज्म लिया गया, मसीह को पहन लिया है और मंडली जीवन में आ गया, तो हमारा जीवन बदलना चाहिए। हमारा जीवन बदलना चाहिए। आज हमारा जीवन अगर नहीं बदल रहे तो इसका मतलब आपकी जीवन में जो परिवर्तन होना चाहिए वो नहीं हुआ है। इसलिए शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। शैतान को अवसर मिलेगा तो शलोमोन की जीवन में जैसे खेला वैसा आपकी जीवन में भी वो खेलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको मालूम था मैं ऐसा काम नहीं करना चाहिए, फिर भी उसने किया। ये कमजोरी हमारा दुर्बलता है। उन दुर्बलता पर हमको विजय मिलना है। यीशु मसीह हम में प्रभुता करना है, अर्थात हमको यीशु मसीह में बना रहना है ना। पहला पत्रोस 3:15 में क्या लिखा है? तुम यीशु मसीह में बना रहो, यीशु मसीह में। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपकी जीवन को आप परख के देखना कि आप मसीह में हैं क्या। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह की संगति में, मसीह की आलोचना सुन करके शैतान को अवसर न देते हुए एक अच्छा समर्पित जीवन बिताना। प्रेज़ द लॉर्ड ना। आप पवित्र आत्मा का संगति से अलग हो जाएगा, शत्रु का अवसर मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो शलोमोन जीवन में आशीष और उन्नति और कीर्ति पाया, लेकिन उसकी योग्य जीवन नहीं बिताया। आज आप मंडली जीवन में आने के बाद लोग आपकी गवाही, आपकी जीवन को देख करके आपको एक आदर्श रीति में एक्सेप्ट करने लगेंगे, तो कभी भी धोखा मत खाना। प्रेज़ द लॉर्ड। कहीं शैतान को अवसर ना मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप एक प्रभु को प्रसन्न करके कैसे जीवन बिता सकता है, इसके संबंध में प्रभु ने आपको बताया कि सबसे पहले नम्र होना, दूसरा प्रभु की इच्छा के मुताबिक आपको जीवन बिताना है, तीसरा प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना सीखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप इस प्रकार मंडली जीवन में पवित्र आत्मा का अधीन होकर चलेगा तो आप आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला पुनरुत्थान में आप भाग हो जाएंगे। प्रभु इन वचनों से आप सबको भरपूर आशीष। प्रेज़ द लॉर्ड।